हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम पढ़ाए थे आपको, और समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम हमने आपको पढ़ाए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब और प्रतिबिंबों के प्रकार। देखते हैं बच्चे, हेडिंग डाल देते हैं हम। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चे इमेज। क्या कहते हैं इसको? इमेज कहते हैं इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। इसकी परिभाषा थोड़ी सी समझ लेते हैं पहले हम। इमेज क्या होता है? जब किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के पश्चात देखिए बच्चे, जब किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। जरा देखिए फिर से, जब किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को, कौन सा वाला बिंदु? जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चे इसको देखना जरा, दर्पण से परावर्तन का मतलब क्या हो रहा है? मतलब अवतल दर्पण से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण से परावर्तन होता है। प्रकाश की किरणों का हमेशा परावर्तन होता है दर्पण से। और जो लेंस होता है बच्चे, इस लेंस में केवल अपवर्तन की घटना होती है। इस लेंस से क्या होता है, जैसे कि उत्तल लेंस है उसमें भी अपवर्तन होता है, और अवतल लेंस है उसमें भी अपवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखें बच्चे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। प्रतिबिंब इमेज कहते हैं इसको बच्चे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। मैं दोनों तरफ से परिभाषाएं दूंगा। एक तरफ की परिभाषा दे दूंगा, एक तरफ की परिभाषा आप खुद बना सकते हैं, हमको जरूरत नहीं बताने की। देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब कौन सा होता है? नंबर 1, वास्तविक
वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। इसको बच्चे रियल इमेज कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, इसको रियल इमेज कहते हैं। और दूसरा होता है बच्चे आभासी प्रतिबिंब, आभासी, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं बेटा, इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। इसको देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब होता है बच्चे एक, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम जान लेते हैं, पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, जब किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली जब किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के पश्चात बच्चे देखें, जब किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो वह बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। देखो बच्चे, ये वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा हो गई। और यह प्रतिबिंब बच्चे उल्टा बनता है और दर्पण के सामने, यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कभी भी कोई वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनता है। और कैसा बनता है? दर्पण के सामने बनता है या लेंस के दूसरी ओर बनता है। जी हाँ, लेंस, जैसे कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण एक जैसी प्रकृति होती है दोनों की। जैसे उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की प्रवृत्ति एक जैसी होती है, तो दर्पण के सामने बनता है और लेंस के दूसरी ओर बनता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब। लिख लेंगे दूसरा पॉइंट इसमें, यह प्रतिबिंब उल्टा दर्पण के सामने या लेंस के दूसरी ओर बनता है, लेंस के दूसरी ओर बनता है, लेंस के दूसरी ओर बनता है। यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों? यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है दर्पण के सामने या लेंस के दूसरी ओर। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के दूसरी ओर ही बनता है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हम स्लाइड चेंज करके लेते हैं। तीसरा पॉइंट लेंगे इसमें। तीसरा पॉइंट, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा
सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट और भी ले सकते हैं इसमें हम, इसमें परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणें वास्तविकता में मिलती हैं, वास्तविकता में मिलती हैं। बच्चे ध्यान रखना, ये वास्तविक प्रतिबिंब की सारी पोजीशंस हो गई। अब इसी के आधार पर बिल्कुल जस्ट उल्टा करते जाइए आप, तो आभासी प्रतिबिंब की सारी शर्तें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, हम पिछले स्लाइड में चलते हैं बच्चे, प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे देखें। अब आभासी प्रतिबिंब के लिए नंबर 1 डालेंगे हम, आभासी प्रतिबिंब के लिए नंबर 1 डालेंगे। ठीक है ना, इसमें जो है नंबर 1, इसमें नंबर 1 डालेंगे। इसमें जस्ट उल्टा कर दीजिए। जब किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती थी, लेकिन आभासी में क्या करना, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लिखेंगे। जब किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के पश्चात देखना बच्चों, लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहाँ वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आप इसके आधार पर पूरी परिभाषा दे सकते हो। यहाँ पे वास्तव में मिलती हैं, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आभासी में क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती ना, मिलती नहीं, वाकई मिलती नहीं है ना। दूसरा पॉइंट था, यह प्रतिबिंब उल्टा दर्पण के सामने या लेंस के दूसरी ओर बनता है। बच्चे, यह प्रतिबिंब उल्टा दर्पण के सामने और लेंस की दूसरी ओर बनता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? यहाँ पे उल्टा बनता था, यहाँ पे कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यहाँ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। दर्पण के सामने बन रहा था, ये दर्पण के पीछे बनेगा। लेकिन बच्चे लिखेंगे यहाँ प्रायः लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक पोजीशन दर्पण में ऐसी होती है जहां पे दर्पण के सामने आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रायः। सीधा प्रायः दर्पण के पीछे या बच्चे देखो, इसमें दर्पण के पीछे, इसमें था दर्पण के सामने या लेंस के दूसरी ओर, लेकिन इधर लेंस के सामने बनता है या लेंस के सामने
लेंस के सामने बनता है, लेंस के सामने बनता है। बोलो समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। हम इसके तर्ज पर, वास्तविक प्रतिबिंब के तर्ज पर आभासी प्रतिबिंब पूरा बना सकते हैं, पूरा एक एक पॉइंट बना सकते हैं। देखें नेक्स्ट, इसमें देखते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो इसमें क्या लिख देंगे हम? इसमें लिख देंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं इसे। इसमें था, इसमें परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणें वास्तविकता मिलती हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होती हैं। लिख लीजिए इसको भी। इसमें परावर्तित अपवर्तित परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणें इसमें वास्तविकता मिलती थी, लेकिन इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बोलो बच्चों समझ में आया? ये सारी चीजें, जैसे कि लेंस है, दर्पण है, अभी अपन इसके बाद जस्ट टॉपिक लगा हुआ है गोली दर्पण। जब दर्पण हम पढ़ लेंगे तो और भी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और जब लेंस पढ़ लेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो प्रतिबिंब के बारे में पूरा हमने वर्णन कर दिया है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, मैंने दोनों के सारे पॉइंट बता दिए, और बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रकाश पुंज के प्रकार। हेडिंग डाल देंगे, प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज के प्रकार, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज इसे कहते हैं पैरेलल बीम कहते हैं। पैरेलल बीम कहते हैं, पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम के बारे में हम जान लेते हैं। ऐसा प्रकाश पुंज जिसको बनाने के लिए प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। प्रकाश किरणें कैसी होती है? समांतर होती हैं। जी हाँ, समांतर किरण पुंज को बनाने के लिए प्रकाश पुंज कैसा होता है? इसकी जो प्रकाश किरणें होती है वो कैसी होती है? समांतर होती है। इसको लिख लेते हैं, ऐसा प्रकाश पुंज
जिसकी जिसकी प्रकाश किरणें जिसकी प्रकाश किरणें जिसकी प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। बच्चे देखें, ऐसा प्रकाशपुंज जिसकी प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। जी हाँ, क्या कहलाता है? समांतर समांतर किरणपुंज कहलाता है। समांतर किरण पुंज कहलाता है, पुंज कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से चलने वाली प्रकाश किरणें सदैव समांतर होकर आती है। जी हाँ, लिख लो, उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए लिख लीजिए, सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें सदैव समांतर किरण पुंज के रूप में चलती हैं। सदैव समांतर किरण पुंज के रूप में चलती हैं। किरण पुंज के रूप में चलती हैं। किरण पुंज के रूप में चलती हैं। देखो, इसको कैसे बना सकते हैं? समांतर हम इधर बना देते हैं, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। समांतर, ये समांतर किरण पुंज है। ये क्या है बच्चों? ये समांतर किरण पुंज है। समांतर किरण पुंज है। ये समांतर किरण पुंज है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दूसरा होता है बच्चों अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसको इंग्लिश में कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। इसको इंग्लिश में कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। इसको इंग्लिश में कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है आइए, एक बिंदु पर आइए। जी हाँ, अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर आइए। जी हाँ, लिखेंगे ऐसा प्रकाश पुंज जिसे बनाने के लिए ऐसा प्रकाश पुंज जिसे बनाने के लिए प्रकाश किरणों को एकत्रित होना पड़ता है। प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। बनाने के लिए प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। क्या कहलाता है बच्चों? अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। इसको कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। जी हाँ, फिर से देखें, ऐसा प्रकाश पुंज जिससे बनाने के लिए प्रकाश किरणें एक बिंदु पर क्या हो जाती हैं? एकत्रित हो जाती हैं। जी हाँ, जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, किसी दृश्य प्रकाश से जब प्रकाश किरणों को
प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस पर डाला जाता है, उत्तल लेंस पर डाला जाता है, उत्तल उत्तल लेंस पर, उत्तल लेंस पर, उत्तल लेंस पर डाला जाता है, डाला जाता है, उत्तल लेंस पर डाला जाता है। तो हमें अभिसारी 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 किरण पुंज प्राप्त होता है, किरण पुंज प्राप्त होता है, अभिसारी किरण पुंज प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। क्योंकि बच्चों जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरणें अक्ष के समांतर चलती हैं तो ये अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं, मतलब एक बिंदु पर मिलती हैं। अभी सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए तो बच्चे जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल लेंस होता है ये अभिसारी दर्पण कहलाता है, अभिसारी लेंस कहलाता है। जी हाँ, और जो उत्तल दर्पण होता है और अवतल लेंस होता है ये अपसारी कहलाता है, अपसारी। अभी आगे पढ़ेंगे सारी चीजें, इसको देखेंगे। वो कह रहे थे ऐसा प्रकाश जिसे बनाने के लिए प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। देखना बच्चों, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। ये देखिए, मान लीजिए एक प्रकाश की किरण ये जा रही है ना, एक प्रकाश की किरण ऐसे आते हुए कहाँ मिलेगी, एक बिंदु पर इकट्ठी हो रही है। देखो, एक बिंदु पर इकट्ठी हो रही, एकत्रित हो जाते हैं, एक बिंदु पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो ये क्या है बच्चों, इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं इसको। अब तीसरा है अपसारी, अपसारी 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 किरण पुंज, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। इसको इंग्लिश में बच्चे डाइवर्जेंट बीम कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। अपसारी, अप माने दूर जाइए, दूर जाइए, अप माने ऊपर होता है, मीन्स दूर दूर जाइए। जी हाँ, ऐसा प्रकाश पुंज, ऐसा प्रकाश पुंज, ऐसा प्रकाश पुंज जिसे बनाने के लिए ऐसा प्रकाश पुंज जिसे बनाने के लिए प्रकाश किरणें एक बिंदु से फैलकर दूर दूर हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। इसे अपसारी दूर दूर हो जाती हैं, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, अपसारी 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 किरण पुंज कहते हैं। बच्चों समझ में आया? ऐसा प्रकाश पुंज जिसे बनाने के लिए प्रकाश किरणें एक बिंदु से फैलकर दूर दूर हो जाती हैं, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जी हाँ, अपसारी क्या होता है अभी बताया था मैंने। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों ही अपसारी होते हैं, ये दोनों ही, क्योंकि ये किरणों को फैलाते हैं। क्या करते हैं, ये किरणों को फैलाते हैं। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, जैसे कि आप लिख लीजिए उदाहरण लिख लीजिए इसका। जैसे किसी कार की हेडलाइट किसी कार की हेडलाइट के द्वारा फैलाया गया किरण पुंज
किरण पुंज क्या कहलाता है? फैलाया गया किरण पुंज क्या कहलाता है? अपसारी। कैसा होता है? अपसारी किरण पुंज की तरह होता है। अपसारी किरण पुंज की, अपसारी किरण पुंज की, अपसारी किरण पुंज की, अपसारी किरण पुंज की तरह होता है, तरह होता है, तरह होता है। देखिए इसको कैसे होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए एक किरण पुंज है, ये क्या होता है? एक बिंदु से निकलती है इस प्रकार से, और प्रकाश किरणें कैसी दूर दूर फैलती चली जाती हैं, दूर दूर फैलती चली जाती हैं। तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। इस बिंदु से निकलती हैं और ये दूर दूर फैलती चली जाती हैं, दूर दूर होती चली जाती है। इसको क्या कहते हैं? हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आया? आज का टॉपिक बच्चों कैसा लगा? आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, कितना मज़ा आया पढ़ने में। इसी के साथ बच्चों हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माँ शारदे, बाय बाय, सी यू अगेन।